जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस के बावजूद कई सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स को लिस्ट किया गया और सुना गया, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे क्रूशियल मैटर्स हैं जो कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंचेस ने भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैटर्स को समर वेकेशंस के बाद के लिए शेड्यूल किया है। वैसे तो हाई कोर्ट समर वेकेशंस के बाद 2 जुलाई से रिज्यूम हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें आने वाले सोमवार पर टिकी हुई है, क्योंकि समर वेकेशंस के बाद 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोबारा खुल रही है और वहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट केसेस पेंडिंग है जिनकी सुनवाई और फैसला होना बाकी है। साथ ही कई कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस केसेस भी हैं जो काफी समय से सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम शुरू करें कि सुप्रीम कोर्ट के खुलते ही सबसे पहले कौन से मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट अपनी नजर डालेगी, तो उसमें सबसे पहले आता है नीट यूजी पेपर लीक केस। कोर्ट रीओपन होते ही सबका ध्यान उन पिटीशंस पर होगा जो नीट यूजी 2024 के स्टूडेंट्स ने रीटेस्ट और पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइल की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच 8 जुलाई को इस मैटर की सुनवाई करेगी। नीट यूजी 2024 एग्जाम 5 मई को 4750 सेंटर्स पे हुआ था और इसमें लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्जाम पेपर लीक होने की वजह से उनका फ्यूचर स्टेक पर है और उन्होंने रीटेस्ट की मांग की है। आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस और CBI दोनों की इन्वेस्टिगेशंस भी जारी है और हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट और NTA ने सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने एफिडेविट भी फाइल किए हैं अपोजिंग द कैंसिलेशन ऑफ द नीट यूजी 2024 एग्जाम। यूनियन गवर्नमेंट का एफिडेविट कहता है दैट इट इज नॉट रैशनल टू स्क्रैप द एंटायर एग्जाम इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ लार्ज स्केल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। खैर, क्योंकि ये एफिडेविट रिसेंटली फाइल किया गया है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बेंच श्योरली इस इशू को डिसाइड भी कर लेगी और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए इसे भी क्लैरिफाई करेगी। इसके बाद जो दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट टेकअप करने वाली है वो हाथरस स्टैम्पेड से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट विशाल तिवारी की PIL पर सुनवाई करेगी जो हाथरस उत्तर प्रदेश के स्टैम्पेड की इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइल की गई है। पिटीशन में 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी से इन्वेस्टिगेशन और रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि हाथरस में ये स्टैम्पेड एक रीजनल गैदरिंग के दौरान हुआ था और कई लोग इसमें जख्मी हुए थे। पिटीशन में ये भी अपील किया गया है कि आगे से ऐसी लार्ज रिलीजियस गैदरिंग के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके। साथ ही एक और रीसेंट अपडेट जो इस मामले में मिली है वो ये है कि इस स्टैम्पेड में जहां लगभग 121 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके मेन एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसका नाम देव प्रकाश मधुकर है और उसे दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। हाथरस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निपुण अग्रवाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा है दैट द एक्यूज वाज हेल्ड लेट ऑन 5th जुलाई and produced in the court on 6th July on Saturday. Third case is the बिहार ब्रिज कोलैप्स। ये PIL बिहार गवर्नमेंट से सभी एग्जिस्टिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस का स्ट्रक्चरल ऑडिट और वीक स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश या रेट्रोफिट करने की डिमांड करती है। हाल ही में बिहार में 15 दिन के अंदर 10 से 12 ब्रिजेस कोलैप्स हुए थे, जिसके बाद भले ही बिहार गवर्नमेंट ने 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशंस के बाद फाइल की गई PIL पर सुनवाई करेगी। पिटीशन में हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी की मांग की गई है। बारिश में ब्रिजेस कोलैप्स के इंसिडेंट को देखते हुए PIL ब्रिजेस की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए फाइल की गई है। ब्रजेश सिंह ने ये PIL फाइल की है और उन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट और एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है जो सभी ब्रिजेस को चेक करें। इसी के साथ एक और केस जो बिहार से सुनाई देगा वो बिहार गवर्नमेंट प्ली ऑन 65% कोटा से जुड़ा है। बिहार गवर्नमेंट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशंस 50% से बढ़ाकर 65% करने को खत्म कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की सुनवाई करेगी। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश कुमार गवर्नमेंट के डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था और कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15 और 16 के इक्वालिटी क्लॉज का वायलेशन है। बिहार गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड सर्वे के बाद नवंबर में ये कोटा इंक्रीज किया था, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट और काफी लंबे समय से चलने वाला मैटर जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाली है वो केजरीवाल प्ली इन ED केस से जुड़ा है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की प्ली जो उनकी ED अरेस्ट को चैलेंज करती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने 17 मई को जजमेंट रिजर्व किया था। केजरीवाल ने ये कहा था कि उनका अरेस्ट पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया गया है और उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो देखते हैं
कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला केजरीवाल के हक में होता है या फिर उनके लिए और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट इज द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ AMU। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस डिसाइड करने के लिए 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फरवरी में जजमेंट रिजर्व किया था, पर अब लगता है कि कोर्ट जल्द ही इस मैटर पर ऑर्डर पास करेगी। ये मैटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट देता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस इस राइट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है। इसी के साथ एक ट्विस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में हाल ही में पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज रिव्यू प्लीज भी फाइल की गई है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज केस के रिव्यू पिटीशंस को रिकंसीडर करेगी। सेम सेक्स मैरिज के मैटर में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो वर्डिक्ट दिया था उसी पर रिव्यू पिटीशंस फाइल की गई हैं और इन पिटीशंस पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सेम सेक्स मैरिजेस को कंसीडर किया जाएगा? स्टे ट्यून्ड टू नो अबाउट दिस। अब क्योंकि न्यू लॉज फोर्स में आ चुके हैं और डिबेट्स हैं कि उनमें बहुत से क्रूशियल एस्पेक्ट्स मिसिंग हैं, तो ऐसे ही एक एस्पेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है एंड दैट इज द एक्सक्लूजन ऑफ मैरिटल रेप इन न्यू लॉज। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को न्यू क्रिमिनल लॉ से एक्सक्लूड करने वाली पिटीशंस पर भी सुनवाई करने वाली है। ये पिटीशन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने फाइल की है। पिटीशन में ये मांग की गई है कि मैरिटल रेप को भी रेप माना जाए और न्यू क्रिमिनल लॉज में इसे इंक्लूड किया जाए। आपको याद होगा कि इस पिटीशन से पहले भी कई बार मैरिटल रेप के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट लॉयर इंदिरा जयसिंह। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा भी था कि वो इसके लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। पर अब इस न्यू पिटीशन के फाइल होने के साथ लेट्स सी क्या चेंज देखने को मिलता है। सबसे स्पेशल इवेंट जो जुलाई में होने वाला है और जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी काफी एडवोकेट कर रहे हैं, वो है स्पेशल लोक अदालत इन सुप्रीम कोर्ट। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करेगी ताकि लिटिगेंट्स अपने डिस्प्यूट्स एमिकेबली और स्पीडली रिजॉल्व कर सके। ये स्पेशल लोक अदालत लिटिगेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने केसेस को जल्दी और एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बताई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। The Supreme Court is organizing a special Lok Adalat. This is part of a series of activities which the Supreme Court is observing to commemorate the 75th year since the establishment of the Supreme Court. इन सब केसेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस ओवर होते ही कुछ नए स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। वेकेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि एयर कंडीशन कॉरिडोर्स फॉर लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स, पोर्टा कैबिन वेटिंग रूम्स और लॉन एरिया में एक ह्यूज अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है। ये चेंजेस लिटिगेंट्स और लॉयर्स की कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट केसेस और मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग और जजमेंट्स देगी। ये केसेस न सिर्फ लीगल सिस्टम के लिए बल्कि पब्लिक के लिए भी काफी सिग्निफिकेंट है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इन केसेस पर बहुत इम्पैक्टफुल होंगे और इनका असर देश के कानून और समाज पर पड़ेगा। लिटिगेंट्स और पब्लिक दोनों ही इन हियरिंग्स और जजमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन सब मैटर्स पर आने वाले दिनों में देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे लीगल वर्ल्ड में क्या हलचल देखने को मिलती है। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो अबाउट दिस।